औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज उसी टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि आपको बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is a quadratic equation in standard form. There are two roots of quadratic equation. It means every quadratic equation has two roots. The number of roots depends on the exponent or the degree of an equation. चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री 2 है, इसी वजह से इसके दो रूट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बनता है देयर आर डैश रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन में क्या आएगा 1 2 3 4, तो आपने करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है, दैट इज 2। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड है। उनमें से एक मेथड है फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर मेथड भी कहा जाता है। दूसरे मेथड का नाम है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरे मेथड का नाम है बाय फार्मूला, और दिस फार्मूला इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? द फार्मूला which is used to find the roots of quadratic equation is called quadratic formula, which is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. It means क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का एक मेथड हो गया ये फार्मूला। अब क्वेश्चंस के अंदर मेथड मेंशन हो तो फिर आपको उसी मेथड को फॉलो करना है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर f(x) लिखा जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस फंक्शन को जब ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो इसका नाम रखा गया है पैराबोला। ये कुछ वीडियोस ऐसे आएंगे जिनमें सिर्फ हम ग्राफ पढ़ेंगे और उस ग्राफ के अंदर पैराबोला ड्रॉ करना सीखेंगे। अगर इस हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसमें a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, a इज ग्रेटर देन 0, इट मींस पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देन द पैराबोला विल ओपन फ्रॉम अपवर्ड। इस पैराबोला का जो शेप होगा वो ऊपर की तरफ से खुला हुआ होगा, और जहां से ये टर्न कर रहा होगा उसका नाम रखा गया है वर्टेक्स। इसका मतलब वर्टेक्स क्या हुआ? द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। अब टर्निंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का टर्निंग पॉइंट ये बताता है कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे मिनिमम है या मैक्सिमम। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स क्या इंडिकेट करेगा? द मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स में काम आएगा, जैसे मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो वर्टेक्स इंडिकेट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, और इट इज आइदर द मिनिमम पॉइंट और द मैक्सिमम पॉइंट। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्निंग पॉइंट नीचे आ रहा है, यानी वर्टेक्स क्या आ रहा है आपके पास? मिनिमम पॉइंट। हम बात कर रहे थे रूट्स की। रूट्स क्या असल में जब क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, तो आपको पता है कि x एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका नाम रखा गया है x इंटरसेप्ट्स। तो हाउ मेनी इंटरसेप्ट्स आर देयर? देयर आर 2 इंटरसेप्ट्स। ये एक फर्जी ग्राफ बनाया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स रखे गए यहाँ पे, यानी स्केलिंग की गई है 1 2 3 4 एंड 5। तो आप ऑब्जर्व करें ये 2 और 5 पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट। दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड द रूट्स। देयर आर डिफरेंट मेथड टू फाइंड द रूट्स। वन ऑफ देम इज फैक्टराइजेशन। कंडीशन क्या है कि फंक्शन को f(x) को 0 के इक्वल लेंगे। जब 0 के इक्वल लेंगे तो यकीनन ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आएगा तो इसको सॉल्व करने के ये 3 मेथड होंगे। आपके पास पहला मेथड है फैक्टर मेथड। फैक्टर यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। दो या दो से ज्यादा फॉर्म में लिखा जाए या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए किसी भी एक्सप्रेशन या नंबर को, तो वो फैक्टर फॉर्म भी कहलाता है। या फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम फैक्टर्स निकालते हैं। इसके अंदर 3 डिफरेंट केसेस है। केस नंबर 1, इट मींस केस नंबर 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर c की वैल्यू भी क्या है? 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब c 0 होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। यानी जब हम इस ग्राफ को देखेंगे
देखिए ग्राफ वाई एक्सिस को नहीं कट कर रहा। जब वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस का आएगा, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। और ये उस वक्त होगा जब सी की वैल्यू क्या हो, 0। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जब हम नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि क्लास 10 में मौजूद है, तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिलहाल हम रूट निकालना सीखते हैं। केस नंबर 1, व्हेन c is equal to 0, that's why ax square plus bx is equal to 0। जब भी c की वैल्यू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा हमेशा 0 होना चाहिए। देख लेते हैं, c 0 रखा, हमारे पास इक्वेशन बन गई ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। अगर किसी इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाए कि उसके कुछ टर्म राइट में हो और कुछ लेफ्ट में, तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? एक ऐसा फॉर्म जिसका एक साइड 0 हो और दूसरा साइड जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल हो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फैक्टर मेथड है, कॉमन लेंगे, चूंकि c 0 है तो कॉमन लेके फैक्टर करेंगे। x कॉमन, इसमें क्या बचा, ax, चूंकि x स्क्वायर का x कॉमन आ गया, बचा क्या, एक x, फिर प्लस का साइन, ये x कॉमन आया तो क्या बच गया, b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपने फैक्टर मेथड से ये फैक्टराइज हो गया। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर कहलाएगा x, दूसरा कहलाएगा ax प्लस b। आपको पता होना चाहिए फैक्टर की क्या डेफिनेशन है, अ नंबर और एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, यानी वो नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इट मींस रिमाइंडर शुड बी 0। तो ऐसा नंबर पहले नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो x इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ax प्लस b इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, फैक्टर मेथड की थ्योरी है कि जब दो फैक्टर्स आ जाएं और उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, जरूरी है कि प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में 0 हो। जब 0 है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो p इंटू क्यू 0 आया, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0, आइदर द सेकेंड फैक्टर इज 0। p एंड q आर सिंबल्स, ये p और q क्या कराएंगे, यहाँ पे फैक्टर्स। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि p और q दोनों की वैल्यू 0, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता कि इसमें से कौन सा फैक्टर 0 है, तो हम कौन सी पॉसिबिलिटी यूज करते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी। Therefore x should be 0, x is equal to 0, और the second factor is ax plus b is equal to 0। अब एक फैक्टर की वैल्यू जब हमने 0 के बराबर लिया तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 0। ये मैंने पहले ही बताया कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू 0 हो तो उसका एक आंसर हमेशा 0 आता है। सेकेंड इक्वेशन x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का भी इधर आएगा माइनस भी, ये एक कोफिशिएंट है x का, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इट इज द अनदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx। What is the solution set? Therefore, solution set of this quadratic equation is 0, minus b upon a. This is the solution of the equation. Dear parents, teachers और स्टूडेंट्स, अगर किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस में उनको डिस्कस किया जाए। फिलहाल सोल्यूशन सेट आ गया 0 माइनस बी अपॉन ए, एक होम टास्क है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका सोल्यूशन निकालें। अल्लाह हाफिज।